Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about the cameras of the OnePlus Open. तो I have to be honest, जब मैंने ये कैमरा या जब मैंने फोन के बारे में सुना तब मुझे ऐसा लगा था कि इसके कैमरास जो है दे विल नॉट बी दैट ग्रेट. यू नो व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी एक फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर में एक मैन्युफैक्चरर को काफी इनोवेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गिव यू थिंग्स लाइक हार्डली एनी क्रीज एंड थिंग्स लाइक दैट. सो मैंने सोचा था कि मतलब ये डिस्पाइट को डेवलप किया गया है विद हैसेलब्लाड देयर माइट नॉट बी मच हियर बिकॉज यू रियली हैव टू पुश दोज बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एज वेल. बट फिर जब भी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की एंड आई सॉ द प्रीव्यू इन टर्म्स ऑफ द कैमरास तब मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समथिंग देयर, इट माइट जस्ट बी इंटरेस्टिंग. सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द कैमरास ऑफ द OnePlus Open. बट बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो प्लीज कंसिडर कीजिए हमें सब्सक्राइब करने के लिए. आपके लिए एक छोटा सा स्टेप है. ऑफ कोर्स फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेट्स अस अ लॉट. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये OnePlus Open जो है ये आता है विद 3 कैमरा सेटअप एट द बैक. इसका 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो बेसिकली ये सोनी का लिटिया सेंसर है जो फीचर करता है पिक्सल स्टैक्ड इमेज टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स इसके अलावा जो है ये आपको अलग फोकल रेंजेस में भी शूट करने देता है जो आप रिसेंटली 15 प्रो सीरीज में देख सकते थे वैसा भी आपको ये शूट करने देगा. अगर टेलीफोटो के बारे में बात करें तो एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है एंड ऑब्वियसली ये देता भी है आपको 6x जूम. अगर अल्ट्रा वाइड के बारे में बात करें तो एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड सेल्फी कैमरास में भी आपको ये दो ऑप्शन देता है. एक है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट जो मेन स्क्रीन में आपको देगा एंड देन टैबलेट फॉर्मेट में आपको एक 20 मेगापिक्सल का कैमरा भी देगा. So before we start taking a look at the pictures, पीरियोडिकली हमने थोड़े से पिक्चर्स जो है वो 15 प्रो मैक्स से भी शूट किए हैं तो आपको बीच बीच में काफी सारे पिक्चर्स में वो भी दिखेंगे. ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करूंगा कि कौन सा पिक्चर बेटर है. मुझे आप कमेंट्स में बताइए नीचे के कौन से पिक्चर्स ज्यादा आपको बेटर लगे विच इज OnePlus Open के या 15 प्रो मैक्स के. एंड बिफोर लुकिंग एट दिस ऑल्सो ये इमेजेस भी है. मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 4K में रेजोल्यूशन में ये पिक्चर्स को देखे या ये वीडियोस को देखे बिकॉज आपको उससे पूरा आइडिया आएगा प्रॉपरली कि कैसे इमेजेस आए हैं इन द एक्चुअल आउटपुट. तो अगर डे लाइट कैमरा के बारे में बात करें तो देन मेन कैमरा से इसके इमेजेस जो है ये काफी अच्छे आते हैं. ये फोन जो है ये डिलीवर करता है गुड शार्पनेस, गुड डिटेल्स एंड गुड सैचुरेशन एज वेल. सो ओवरऑल ये मेन कैमरा में डे लाइट में मुझे ऐसा लगा कि ये काफी कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहा था अपना परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स कोई कोई इमेजेस में कभी कभी थोड़ा सा हल्का सा येलोइश टिंज आ रहा था बट अदरवाइज ओवरऑल इट वाज वेरी कंसिस्टेंट. बट जितना अच्छा है इसका मेन कैमरा से परफॉर्मेंस है उतना ही मुझे अल्ट्रा वाइड से इसका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग लगा बिकॉज काफी सारे इमेजेस जो हमने शूट किए उसमें थोड़ी सी रेडिश टिंज आ रही थी जो मुझे ऐसा लगा कि इट वाज नॉट एबल टू सॉर्ट आउट. एंड ऑल्सो जूम इन करने पे भी आप देखेंगे तो उसका जो डिटेल्स जो था वो था काफी सारा लॉस हो रहा था. तो मुझे ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा बिकॉज एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होने से आई रियली डोंट थिंक उसका पूरा पोटेंशियल ये फोन जो है वो यूज कर रहा था. ऑफ कोर्स मैं होप कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड से ये थोड़ा सा और बेटर हो सकता है बिकॉज जनरली फर्स्ट वाले अनबॉक्सिंग के बाद भी इसमें एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया है जिससे कैमरास और इसके बेटर हो गए हैं. बट जितना डिसअपॉइंटिंग उसका मुझे अल्ट्रा वाइड का परफॉर्मेंस लगा उतना ही अच्छा मुझे इसका टेलीफोटो का कैमरा का परफॉर्मेंस लगा बिकॉज 6x जूम देता है ये आपको एंड ओवरऑल अक्रॉस द रेंज ये काफी शार्प इमेजेस, डिटेल्ड इमेजेस डिलीवर करता है विद गुड सैचुरेशन एंड गुड रिजल्ट. ऑफ कोर्स 6x के ऊपर अगर आप जाएंगे देन नेचुरली आपको वो इमेजेस ज्यादा यूजेबल नहीं होंगे बट इन जनरल विद द टेलीफोटो परफॉर्मेंस आई वाज थॉरली इंप्रेस्ड बाय दैट. नाउ इन टर्म्स ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस ओवरऑल OnePlus Open का जो परफॉर्मेंस है वो ओके है. आई डोंट थिंक इट्स ग्रेट ईदर, नीदर इज इट बैड. फॉर एग्जाम्पल जो मेन कैमरा है ये डिलीवर करता है गुड शार्प डिटेल्ड एक्यूरेट पिक्चर्स बट शेडोज और हाईलाइट्स में कभी कभी थोड़ा सा ये मार खाता है. सो इन दैट आई थिंक द परफॉर्मेंस कैन बी मच बेटर. सिमिलरली अगर अल्ट्रा वाइड के बारे में मैं बात करूं तो अल्ट्रा वाइड जो था इसका परफॉर्मेंस लो लाइट में मुझे ज्यादा बेटर लगा एज कंपेयर टू द डे लाइट बिकॉज ये एक्यूरेटली इमेजेस डिलीवर कर रहा था, गुड सैचुरेशन, गुड डिटेल्स भी डिलीवर कर रहा था. So that was quite good. But अगर जनरल में बोलूं तो in some cases what I also found is कि overall low light में जब भी थोड़ी harsh light या focus light आपके टॉप से या पीछे से आ रही थी तो थोड़ा सा मुझे images थोड़े से haze या थोड़ा सा
कलर उसका ऑफ लग रहा था। बट टेलीफोटो में एज यूजुअल द इमेजेस आर ऑब्वियसली प्रीटी गुड, द परफॉर्मेंस जो डे लाइट का उसका है वो कंटिन्यू होता है इसमें भी, सो दैट इज रियली नाइस टू सी। सो इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट्स और इसका परफॉर्मेंस भी जो है वो मुझे काफी अच्छा और काफी इंप्रेसिव लगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपको देता है 3 ऑप्शन विच इज एट 1x 2x एंड 3x टू शूट पोर्ट्रेट्स, एंड आई हैव बीन यूजिंग OnePlus फोन्स फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम नाउ, एंड OnePlus 11 भी जो मैं यूज करता हूँ उसके डिपार्टमेंट में इसका जो परफॉर्मेंस है देयर इज अ मैसिव जंप व्हेन इट कम्स टू द पोर्ट्रेट परफॉर्मेंस। जो इमेजेस है ये काफी शार्प, काफी सैचुरेटेड, काफी नाइस वार्म और अच्छी आती है, स्पेशली इन डे लाइट कंडीशंस। जो एज डिटेक्शन भी है इसका ये काफी अच्छा है। यस, बोके परफॉर्मेंस डे लाइट में थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट। अगर यही सेम लो लाइट पोर्ट्रेट्स के बारे में मैं बात करूं तो ये काफी अच्छा है, मतलब डिसेंट आउटपुट देता है, एक्यूरेटली इमेज आपको डिलीवर करेगा विद गुड डिटेल एंड शार्पनेस। थोड़ा सा जो है कभी कभी शैडोज और हाईलाइट्स के डिपार्टमेंट में अगर आप डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट शूट करेंगे तो शायद एज डिटेक्शन उसके वजह से थोड़ा सा मार खाएगा। अब वीडियो परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स ये फोन जो है ये शूट करता है 4K अप टू 60 FPS, एंड ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी ओके लगा। इट इज नॉट बैड, नीदर इट इज ऑसम, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी फोन को डिलीवर करने के लिए। ये फोकस काफी फास्ट कर लेता है, जो इसका आउटपुट भी है ये काफी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स जो इसका इमेज स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था मेरे हिसाब से, बट नथिंग टू कंप्लेन, एज आई सेड इट्स प्रीटी डिसेंट इन दैट डिपार्टमेंट। नाउ फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो ऑनेस्टली मुझे लगता तो नहीं है कि बहुत सारे लोग फ्रंट कैमरा यूज करेंगे ऐसे फोल्डेबल डिवाइस में, बिकॉज आपके पास ऑप्शन है एट द बैक। बट यस, ऑफ कोर्स ये जो है ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, मच बेटर देन दी फोल्डेबल कैमरा, बिकॉज ये वाला जो अंदर का कैमरा है दैट्स एज गुड एज नॉट बीइंग एबल टू यूज, बिकॉज आई थिंक मेरे को लगता है ये जूम कॉल्स और वो सब चीजों में ज्यादा यूज होगा, बिकॉज पिक्चर्स आप इसमें से लेंगे देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियरली सी a lot of grain, lot of noise. Now there are some other things that I also wanted to talk about because I really like them. For example, first है इसका जो weight है और इसका जो बड़े screens है. For example, it's really light for this sort of a form factor. मुझे काफी light लगा. And honestly, of course, मैं दो phones use करता हूँ, एक iOS और obviously एक दूसरा Android है. But every time मैं जब ये phone use करके when I go back to the 15 Pro Max, मुझे actually वो काफी heavy लगता है as compared to this. And considering that this is a much bigger and a thicker phone. Now, दूसरी बात ये है कि आई जस्ट लव दी स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है ये एक्चुअली इन अ बिग फॉर्म फैक्टर इज जस्ट रियली गुड। एंड ये क्यों मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज जो इसका वर्क फ्लो है एंड प्रोडक्टिविटी आपका काफी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल जो इसमें ऑप्शन मिलता है आपको एक्चुअली फोटोज क्लिक करके प्रीव्यू करने के लिए ऑन द स्क्रीन, सेम स्क्रीन ऑन द लेफ्ट, उससे काफी आपका वर्क फ्लो भी जो है काफी फास्ट हो जाता है, एंड ऑफकोर्स स्प्लिट स्क्रीन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल। अभी दूसरी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इज द ऑप्शन एक्चुअली टू यूज ऑल द 5 कैमरास टू टेक सेल्फीज, बिकॉज वो आपको नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम फोल्डेबल फोन्स में बहुत कम फोन्स में वो मिलेगा, या पॉसिबली मिल भी नहीं सकता, बिकॉज आपको टाइमर रखना पड़ता है। तो ऑलवेज यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज बाय टेकिंग पिक्चर्स ऑफ दीज फ्रंट कैमरास, एंड यू कैन एक्चुअली हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ द बैक कैमरास टू द बेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी ऑल्सो क्विकली। इसकी एक 4800 mAh की बैटरी है, एंड यूजुअली इट्स ऑप्टिमाइज्ड रियली वेल विद द सॉफ्टवेयर। तो नॉर्मली जितना भी मैंने इसे यूज किया है तो मुझे I hardly found myself running out of battery juice. Of course, मैं एक हार्डकोर गेमर तो नहीं हूँ, बट मैंने इसे काफी टेस्ट किया विद गेम्स टू चेक द परफॉर्मेंस, और इन जनरल जितना भी मैंने इसे टेस्ट किया तो मुझे काफी अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ दैट बैटरी परफॉर्मेंस। एंड ऑफ कोर्स फास्ट चार्जिंग तो इसके साथ आपको आता ही है, बट एक चीज मुझे ऑब्वियसली नहीं अच्छी लगी, विच इज दैट इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं है। आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज वायरलेस चार्जिंग टू नॉट बी देयर इन अ प्रीमियम फोन इज क्वाइट सरप्राइजिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Now, apart from this, जो इसके बारे में मुझे काफी सारी अच्छी चीजें लगी, there are some things that I also didn't like about this phone. तो मेरे को उसके बारे में मैं सोचा थोड़ा सा एक बात कर लूं। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्रीन जो है ये मुझे काफी अच्छा लगता है, स्पेशली विद लाइक अ वाइड स्क्रीन फॉर्मेट एंड ऑफ कोर्स विद द सॉर्ट ऑफ अ टैबलेट लुक। बट जो इसका फ्रंट स्क्रीन है ये इसका जो थोड़ा नैरो फॉर्म फैक्टर है वो मुझे नहीं पसंद आया। ऑफ कोर्स डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे पता है कि ये जो स्क्रीन है इट्स मच बिगर एंड वाइडर देन लॉट ऑफ द अदर फोल्डेबल्स इन द मार्केट, बट यूजुअली क्या होता है कि यू आर ऑलवेज यूज्ड टू अ नॉर्मल कैंडी बार सॉर्ट ऑफ अ फोन फॉर्मेट। तो उसका जो फोन फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा वाइड होता है, और उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा नैरो लगा, तो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी वाइज आई थॉट इट वाज स्लाइटली ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई कोई टाइम पे जो इसका ओरिएंटेशन भी है, जब ये स्क्रीन यूज कर रहे हैं और आप अभी कोई ऐप खोलेंगे, सो देन इट एक्चुअली ओपन्स अप इनटू अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, जिसके वजह से मुझे हमेशा इसे घुमाना पड़ता है टू एक्चुअली व्यू दैट। एंड एक बार घुमाने के बाद देन आई फॉरगेट दैट यू हैव टू एक्चुअली क्लोज इट सेंटर से। तो
जब भी खुल जाता है ये तो मैं ऑब्वियसली इसे साइड से खोलने बंद करने की ट्राई करता हूँ. सो देन आई रियलाइज कि ओके यू नो व्हाट द ओरिएंटेशन इज चेंज एंड आई हैव टू एक्चुअली रिमेंबर टू कम बैक लाइक दिस और इसे बंद करने के लिए. सो ये छोटी छोटी चीजें ऑफ कोर्स दीज आर निट पिकिंग यू माइट से. सो व्हाट डू आई थिंक अबाउट द OnePlus Open? ऑनेस्टली फ्रॉम द कैमरा पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो मेन कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा है दैट इज एक्चुअली रियली इंप्रेसिव. ये देता है आपको वेल सैचुरेटेड शार्प और डिटेल्ड इमेजेस एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेलीफोटोज इन द मार्केट इन द फोन राइट नाउ एंड आई रियली रियली मीन इट. बट जितना अच्छा इसका मेन कैमरा और टेलीफोटो कैमरा है उतना ही डिसअपॉइंटिंग इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा का परफॉर्मेंस है. सो आई एम होपिंग कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के साथ इसका जो परफॉर्मेंस है अल्ट्रा वाइड का वो काफी बेटर होगा बिकॉज अदरवाइज दैट विल काइंड ऑफ हिंडर इट्स ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस. बट फॉर अ प्राइस ऑफ रुपीज 1.4 lakhs ये फोन जो है ये कैमरा ड्राइवर ही नहीं है. दिस इज एक्चुअली अ मल्टी फंक्शनल सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस जो आपको एक बड़ा फॉर्म फैक्टर देता है विद अ बिगर स्क्रीन जो आपको काफी प्रोडक्टिव चीजें करने के लिए आपको यूज करने के लिए इजी कर देता है. सो ऑनेस्टली इसका जो अपील है वो अपील मेरे हिसाब से इज दैट्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट इज गोइंग फॉर स्पेशली एट दिस price point. Because 1.4 lakhs mein, this is one of the cheapest foldables in the market. Yes, the camera surely could be a little bit better, but honestly, iska jo actual beauty hai, that is that price to value ratio. Itna so much that actually I'm someone who obviously uses two phones, the iOS and an Android phone, but I'm actually thinking about making this my primary phone because it really, really is that appealing and it is literally at that borderline of that appeal. And that for someone who actually is on a Mac ecosystem, that is a really, really important change or a switch if that happens. So if you like this video, then make sure that you like, share and subscribe to our channel. Of course, हमें Instagram पे भी follow कीजिए, look at our website, you can read our magazine as well. And as usual, until next time, happy